भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो आपका अनुच्छेद 175 रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संशोधित कर सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 164 राज्य सरकार में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को जो होता है वो आपकी क्या करता है, परिभाषित करता है? तो इसकी बात करेंगे ना तो आपकी क्या हो जाएगा, ये आपका जो होता है वो अनुच्छेद जो होता है वो 167 हो जाएगा। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य को जो होता है परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 70 विधानसभाओं की संविधान तथा अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदेशों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह ढांचा सुझाया गया जिसके तहत संविधान निर्माण का कार्य जो था वो आगे बढ़ाना था। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ का 104वां संविधान संशोधन 2019 हो जाएगा। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ये आपको इसमें आपको जो होता है वो आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो अनुच्छेद 39A की बात करेंगे तो ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता रहेगा। अनुच्छेद 43 की बात करेंगे तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 21 जो था वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जाएगा। अनुच्छेद 23 जो था वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार करने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक का ये अनुच्छेद 23 हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो ये आपका आयरलैंड हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो ये आपका अनुच्छेद 51A हो जाएगा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 निम्नलिखित किस अधिकार से संबंधित है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। अनुच्छेद 25 जो था वो अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने तथा अनुच्छेद 26 जो था धार्मिक कार्य के प्रबंधन मैनेजमेंट की स्वतंत्रता हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करेगा? तो अनुच्छेद जो होता है वही आपका 359 रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 359 के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सहमति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? तो ये आपका प्रेषण का अर्थ होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। इसमें सैनिटरी की बात करेंगे, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना होता है। सूचित होना यह याचिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे या किसी वादे में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग किया जाता है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो आपका अनुच्छेद 105 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 105 के तहत संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका अनुच्छेद 75 रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो वो 6 महीने। बिना संसद सदस्य बने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। 6 माह बीत जाने पर यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो आपका जो था महाभियोग की शक्ति रहेगा। महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है जबकि राज्य की विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। यह विशेषता राज्यसभा के राज्यों की विधान परिषद से अलग करती है।
निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल गठन नहीं किया था? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य के विधानसभा जो निर्वाचित सदस्य ये आपके भाग लेते हैं, लेकिन जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं भाग लेते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य क्यों नहीं भाग लेते हैं? क्योंकि जो आपका विधान परिषद है वो आपका हर राज्य में नहीं है, केवल आपका 5 राज्य में। कहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। अगर बात करेंगे तो विधान परिषद कहाँ पे है, तो आप ऐसे 5 राज्यों में, 5 नहीं 6 राज्य में, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। यूपी बिहार हो गया, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये आपका हो गया। फिर आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रहेगा। यूपी बिहार आपका एक पास पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक पास पड़ता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इस तरह आप याद रख सकते हो 6 राज्यों का विधान परिषद है। भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और महाभिलेखों और न्यायिक कार्रवाई की मान्यता 7वीं अनुसूची निम्नलिखित की सूची में शामिल है, तो केवल समवर्ती सूची में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का जो होता है वे व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसकी बात करेंगे तो आपका राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड रहेगा। इस पे आपको अब मिलान करना है कौन सा किससे संबंधित है। नामित शर्मा केस की बात करेंगे तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित है। राम जेठमलानी केस की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 32 केस सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस की बात करेंगे तो आपका न्याय तक प्रभावी पहुंच रहेगा। एल चंद्र कुमार केस की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित है। तो एक का जो था फोर्थ रहेगा। बी की बात करेंगे अनुच्छेद 32 के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित, थर्ड रहेगा। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस की बात करें तो न्याय तक प्रभावी पहुंच से संबंधित फर्स्ट रहेगा। एल चंद्र कुमार केस जो था अनुच्छेद 226 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित है, तो ये आपका दूसरा रहेगा। और आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ये आपका अभी 19 जनवरी 2025 को पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट है जो आपके 22 निकले थे तब इसका है ये। तो आप ये आपका पेट में भी पूछ सकता है। नचित शर्मा केस की बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से। राम जेठमलानी के अनुच्छेद 32 के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। उसके बाद सेंट्रल कोर्ट फील्ड जो होता है न्याय तक प्रभावी पहुंच रहेगा। उसके बाद एल चंद्र कुमार केस की बात करेंगे तो अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार हो जाएगा। उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पे है, तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्रशासित प्रदेश पर भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो कब किया गया था, तो ये आपका 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ, जहां भारत का संघीय कार्यालय न्यायालय है। जाति क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस पर लागू किया गया था, तो पेशा जो है वो 1996 को लागू किया गया था। जाति क्षेत्र में ग्राम सभा सशक्त बनाने के लिए जो पेशा अधिनियम है वो 1996 में लागू हुआ था। पेशा 1996 से पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए अधिनियम दिया था। पेशा की बात करेंगे तो पेशा का फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। बेसिक फुल फॉर्म की बात करेंगे तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब पंचायत के तो शेड्यूल एरिया में इसका एक्सटेंशन करना या अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है? किसके द्वारा शासित होता है की बात करेंगे तो ये आपकी किसी से शासित होने की बात करेंगे तो केंद्रीय वित्त आयोग। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को जो पैसा मिलता है वो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा शासित होता है। अनुच्छेद 280 3 ख के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग को यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य और पंचायतों के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की सामयिक निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करें। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन का पारित किया गया, तो दिसंबर 1992 को पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ, जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू किया गया था। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था, तो आपका एल.एम. सिंघवी समिति रहेगा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए वर्ष 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था।
राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो ये आपका नागौर रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे आपके यूथ पब्लिकेशन बुक में, वो मैंने कवर कर दिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।